आज हम डिस्कस करेंगे एंटी फंगल ड्रग्स और एंटी फंगल एजेंट्स। ऐसी दवाइयाँ, ऐसी मेडिसिन, ऐसे ड्रग्स जो फंगस के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, उनको हम एंटी फंगल ड्रग्स कहते हैं। फंगस एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका सेल मेम्ब्रेन इर्गोस्टेरॉल का बना होता है। और फंगल इन्फेक्शन कई बार ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको लंबे समय तक खाने से फंगल इन्फेक्शन होता है। जैसा आपने अभी कोविड में देखा, ब्लैक फंगस का काफी नाम सुना आपने। तो फंगल इन्फेक्शन एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब होता है बॉडी में यदि ऑलरेडी एक इन्फेक्शन है और दूसरा इन्फेक्शन उसका फायदा उठा के बॉडी पे अटैक कर दे, तो उसको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। तो फंगस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की श्रेणी में आता है। और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो किसी भी पैथोजन से फाइट करने की पूरी कोशिश करता है। हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है उसको हम प्रतिरक्षा कहते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिवेट हो जाता है, इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है। और जो इम्यून सेल्स होते हैं, बी सेल्स, ई सेल्स, जैसे बी लिम्फोसाइट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करेंगे, टी लिम्फोसाइट्स आपके वायरल इन्फेक्शन से फाइट करेंगे। इस टाइप से फैगोसाइटिक सेल्स जो पैथोजन से उसका इंगल्फमेंट करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, है ना। और जो लाइसिस करेंगे उसकी मेम्ब्रेन का। किसी भी पैथोजन को यदि हमें किल करना है तो या तो हम उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस रोक दें, या हम उसके मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर दें, या हम उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ कुछ जेनेटिक मटेरियल में के जो डिविजन्स हो रहे हैं, है ना, सेल डिवीजन जो हो रहा है उसमें जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व होता है। तो हम या तो जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ करें, तो उस केस में क्या है, सेल डिवीजन नहीं होगा। तो ऐसी कुछ प्रोसेसेस हैं जिससे किसी पैथोजन को मारा जा सकता है। और पैथोजन को यदि हम किल करने में सक्षम रहेंगे तो वो इन्फेक्शन कम हो जाता है। जो फंगस है उसको क्लासिफाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, ईस्ट और माउल्ड। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है जैसे कैंडिडा हुआ, डर्मेटोफाइट्स हुआ, और ट्राइकोफाइटम हुआ, माइक्रोस्पोरम हुआ। ये सब फंगस के टाइप है जो कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे अटैक करके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो जैसे ओरल इन्फेक्शन भी होता है, विजाइनल इन्फेक्शन होता है, सिस्टमिक इन्फेक्शन मतलब खून में कभी कभी फंगस इंटर कर जाते हैं और पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। स्किन और नेल्स में और स्कैल्प में इसके इन्फेक्शन होते हैं जो कि डेंड्रफ के रूप में सामने आते हैं। तो ये फंगल इन्फेक्शन में जो ड्रग्स हम यूज करते हैं उसको हम एंटी फंगल ड्रग्स कहते हैं, और हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे और ये ड्रग्स कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसे एंटी फंगल ड्रग्स हैं जो कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं, है ना। जैसे आपका एक ड्रग है ग्रीसोफ्लुविन। ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस से मिलता है हमें। ठीक है। और ये जो फंगस है इसका हम हमारी डेली लाइफ रूटीन में और फूड इंडस्ट्री भी इसका यूज करती है ना। तो जैसे आपने देखा होगा फर्मेंटेशन के थ्रू ब्रेड और जलेबी बनाई जाती है ना। तो उसमें भी हम कोई कोई ना कोई फंगस का यूज करते हैं जिससे फर्मेंटेशन प्रोसेस को बढ़ाया जा सके। अब एंटी फंगल ड्रग्स की हम बात करें तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसमें आता है इर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। ऐसे ड्रग्स जो कि इर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस को रोक देते हैं। तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इमिडाजोल्स और ट्राइएजोल्स। ट्राइएजोल्स है वो ओनली सिस्टेमिक रूट से दिए जाते हैं इंजेक्शन के थ्रू। और जो इमिडाजोल है उसको फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, टॉपिकल और सिस्टेमिक। टॉपिकल में आता है आपका लोट्राइमाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीनाजोल और सेकोनाजोल। और सिस्टेमिक में आता है केटेकोनाजोल। और ट्राइएजोल्स में आता है वेरिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल। ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये दिए जाते हैं एट डिफरेंट डिफरेंट डोजेस। तो एंटी मेटाबॉलिक ड्रग कौन सा होता है, फ्लूसाइटोसिन। ये
फंगस की मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है, तो फंगस किल हो जाता है। मिसलेनियस ड्रग है जैसे बेंजोइक एसिड है, सोडियम मेटासल्फेट है, ये भी सब एंटी फंगल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमने आज इसका क्लासिफिकेशन देखा एंटी फंगल ड्रग्स का। अब हम आगे देखते हैं। स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके। जी सर। ठीक है। एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी क्या करता है, ये फंगल सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। परमिएबिलिटी बढ़ने की वजह से सेल का जो इंटरनल कंटेंट है वो, उसकी लीचिंग होने लगती है, वो लीक आउट होने लगता है, ठीक है, बाहर आने लगता है, जिससे फंगस का जो सेल है वो मर जाता है। और जो, जैसा मैंने आपको बताया, फ्लूसाइटोसिन जो ड्रग है वो डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, डीएनए आरएनए, आरएनए वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो डीएनए यदि सिंथेसिस नहीं होगी डीएनए की, तो उस केस में फंगस की ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है, एक से दो फंगस और दो से तीन नहीं बनेंगे। तो उस केस में हम फंगल को मतलब रोक सकते हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को जो कि बॉडी में पड़ रहे हैं। और ये जो इमिडाजोल्स हैं, ट्राइजोल्स हैं, ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। ये रहे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि किस तरह से ये काम करते हैं। अब एम्फोटेरिसिन बी का डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। ये येलो कलर का पाउडर होता है जो कि आईवी रूट से दिया जाता है, इंट्रावेनस। और ये लिवर द्वारा मेटाबोलाइज किया जाता है, और इसका टी हाफ मतलब बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होता है 15 दिन। मतलब ये हमारे खून में 15 दिन तक रहता है। It is extensively bound to the plasma protein and widely distributed throughout the body. It has low therapeutic index. इसका जो थेरापेटिक इंडेक्स है वो काफी कम होता है, मतलब इसके डोज को यदि ऊपर नीचे ज्यादा कर दिया जाए तो टॉक्सिसिटी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसका डोज क्या होता है, 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ये दिया जाता है। इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं फीवर और चिल, मतलब बुखार आना और ठंडी लगना, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट। फ्लूसाइटोसिन का यदि हम डिस्क्रिप्शन देखें तो इट इज पायरामिडीन एनालॉग, मतलब इसमें पायरिमिडीन का रिंग प्रेजेंट रहता है, और पहले ये एज ए एंटी कैंसर ड्रग यूज किया जाता था। ये एक पोटेंट ड्रग होता है जो कि बहुत ही कम मात्रा में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन देता है, और इसका बायोलॉजिकल हाफ लाइफ 3 से 6 घंटे रहता है। और ये ओरल रूट से दिया जाता है और लिवर द्वारा मेटाबोलाइज किया जाता है। इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है बॉडी पे, ये बोन मैरो को डिप्रेस करता है और हिपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। और इसका सिनर्जिस्टिक एक्शन आता है एम्फोटेरिसिन बी के साथ। मतलब फ्लूसाइटोसिन जो ड्रग है वो एम्फोटेरिसिन बी के साथ यदि कॉम्बिनेशन में दिया जाए तो ज्यादा अच्छा एक्शन आता है। आपको पता है सिनर्जिस्टिक एक्शन क्या होता है, जब दो ड्रग कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं तो उनका जो नेट इफेक्ट होता है वो इंडिविजुअल इफेक्ट के एडिशन से ज्यादा होता है, तो उसको हम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। तो एम्फोटेरिसिन बी सबसे पहले बाइंड करता है इर्गोस्टेरॉल का। इर्गोस्टेरॉल प्रेजेंट रहता है फंगस की सेल मेम्ब्रेन में। उसके बाद ये पोर्स को ओपन कर देता है, और पोर्स को ओपन करने के बाद में फंगस के जो सेल के अंदर का कंटेंट है वो बाहर लीक आउट होने लगता है, और फंगल सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एंटी फंगल ड्रग्स के कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। नोजिया, मतलब उल्टी आने जैसा लगना, मुंह में खारा पानी आना। वोमिटिंग। एनोरेक्सिया, मतलब लैक ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना। स्किन पे रैसेस, मतलब स्किन पे दाग बन जाना। सिर दर्द होना, डायरिया, और स्टमक में पेन होना, ठीक है। और लिवर में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं P450, इसकी भी मात्रा कम होने लगती है। और ये दवाइयाँ हिपोटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है,
और मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में इरेगुलर हो जाते हैं, है ना। और मेल्स में इम्पोर्टेंसी आती है, गायनेकोमेस्टिया हो सकता है मेल्स में, मतलब बूब्स लाइक चेस्ट हो जाता है इसमें। तो ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें कि किन सिचुएशन में हमें, किन परिस्थितियों में इन दवाओं का उपयोग नहीं करना है। प्रेग्नेंट लेडियों को नहीं दी जाती है। दूसरा, लैक्टेटिंग मदर को नहीं दी जाती है, ऐसी माएँ जो कि अपने बच्चों को स्तनपान करा रही हैं। और हिपेटिक डिस्फंक्शन के पेशेंट को नहीं दिया जाता है, जिसका लिवर सही से काम नहीं कर रहा है, दवाइयों को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है, उन पेशेंट को नहीं दी जाती है जिनका लिवर डैमेज हो चुका है। दूसरा, इसको हम एंटासिड्स के साथ नहीं देते, ये इसका ड्रग इंटरेक्शन है। एंटासिड के साथ देने पर ये दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। अब इसके उपयोग क्या है? तो बहुत सारी ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है जिसके ट्रीटमेंट के लिए इन ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। जैसे रिंगवॉर्म इन्फेक्शन हुआ, टॉपिकल इन्फेक्शन हुआ, और माइकोटिक इन्फेक्शन हुआ। किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट यदि नहीं कराया जाए तो वो इंसान की जान भी ले सकता है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कैटेकोनाजोल। ठीक है, कैटेकोनाजोल एक एंटी फंगल ड्रग है। जहां भी आपको ड्रग के नाम के लास्ट में एजोल नजर आए तो आप समझ जाना कि वो एंटी फंगल कैटेगरी का ड्रग है। तो कैटेकोनाजोल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जिसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें एक एटम अदर देन कार्बन प्रेजेंट होता है, उसको हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। तो कैटेकोनाजोल में क्या है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट रहती है। कैटेकोनाजोल ओरल रूट से दिया जाता है, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है यहाँ आप देख सकते हो। और नीचे यहाँ इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें एक ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर एक पेंटा रिंग है, और ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है इस दवाई का। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 531 ग्राम पर मोल, और ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहता है, और इसका व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। अब कैटेकोनाजोल के यूजेस क्या क्या है? ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग है, और जो कि इम्यून डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। और रिंगवॉर्म इन्फेक्शन है, या किसी भी दवाई के ओवरडोज की वजह से जो ड्रग इंड्यूस्ड एंटी फंगल अटैक होता है, उसके ट्रीटमेंट में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका ये एंटी फंगल ड्रग्स खत्म होता है। ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का 11th यूनिट था, जिसमें हमको एंटी फंगल ड्रग्स पढ़ने थे, जिसमें हमने एम्फोटेरिसिन बी पढ़ा, और हमने कैटेकोनाजोल पढ़ा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। ये लेक्चर मैं आपसे शेयर करूंगा, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर कल मिलते हैं हम लोग, है ना।